नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल सरकार की तरफ से कुछ कंपनियों के लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिख रही है, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ कवर करने जा रहा हूं। दोस्तों, सरकार ने कल काफी सारी कंपनीज को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब ये नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने से क्या फायदा होता है और इसकी क्या वैल्यू है और इन स्टॉक्स में आपको मंडे को तेजी देखने को मिलेगी। अब कितनी मिलेगी वो मैं आप सभी के साथ कवर करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो हेडलाइन सुन लीजिए। इंडिया ग्रांट्स नवरत्न स्टेटस टू SJVN, NHPC, रेलटेल एंड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इन कंपनीज को सरकार ने नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है। द इंडियन गवर्नमेंट अकॉर्ड्स द नवरत्न स्टेटस टू टॉप टायर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। दिस स्टेटस authorizes the PSUs to undertake substantial investment of up to 1,000 crore without needing approval from the center। तो जो भी कंपनी नवरत्न कंपनी बन जाती है ना, वो 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश केपेक्स विदाउट सेंटर के अप्रूवल के कर सकती है। यानी बोर्ड ने मंजूरी दे दी, कर दो, बात खत्म। सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं है, यानी अपनी कंपनी को थोड़ा तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। नवरत्न कंपनी के बाद आपकी कंपनी कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करती है और एक लंबे समय बाद महारत्न बनती है, और महारत्न बनने के बाद कंपनी 5,000 करोड़ तक का निवेश कर सकती है विदाउट सेंटर्स अप्रूवल। तो अभी ये 4 कंपनियां जो हैं वो नवरत्न कंपनी का दर्जा पाते हुए दिखी हैं। मैं आपको बता दूं, भारत में ऑलरेडी लगभग 19-20 नवरत्न कंपनी है। अभी रिसेंटली इरेडा को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला था, और इरेडा को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला, उसके बाद इरेडा का शेयर लगभग 7% भागा था। तो वही देखते हुए मेरे को लगता है कि ये भी सरकारी कंपनी जो है 3 से लेकर 8% तक का जंप दिखा सकती हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। और ये जंप गैप अप आएगा आपके लिए। गैप अप होने के बाद किसी में भी कोई पोजीशन बनाने की राय नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि नवरत्न एक स्टेटस है। देखो, सिंपल है, कंपनी का एक स्टेटस है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होता है मेरे हिसाब से। नवरत्न कंपनी की एक बार मैं लिस्ट चेक करना चाहूँगा, अगर मेरे को यहाँ पे मिल जाए तो, क्योंकि काफ़ी सारी अपने देश में नवरत्न कंपनियाँ हो गई हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी हैं। EIL यानी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये आपकी है। कॉन्कोर यानी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। BEL को तो नवरत्न का ही है, महारत्न का दर्जा होना चाहिए था, आई थिंक नवरत्न है। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये भी नवरत्न में ही आ रही है। मैं एक बार चेक करूंगा, ये मेरे को लग नहीं रहा है, ये कब का डेटा है पता नहीं, 9 जुलाई। जी हाँ। तो NLC, जी हाँ, RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, महानगर MTNL जिसे कहते हैं आप लोग, NBCC, नेशनल एल्यूमिनियम, नेशनल NMDC, रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL जिसे, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ONGC विदेश लिमिटेड यानी OVL, ये ONGC नहीं है, OVL है, ये भी नवरत्न है। राइट्स है, इरकॉन इंटरनेशनल है। तो ये सारी कंपनी है जो नवरत्न कंपनी का दर्जा पा चुकी हैं। ठीक है जी। तो ये आपके लिए कुछ बड़े स्टॉक्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं। इसमें इरेडा का नाम शामिल नहीं है, जिसमें इरेडा, ये आई थिंक थोड़ी पुरानी लिस्ट है। अभी रिसेंट की लिस्ट होती तो वहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर पाता कि उन्हें भी आपके लिए नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। अगर मैं एक बार महारत्न कंपनियों का स्टेटस देखूँ, मैं भी आपके साथ वापस से टॉपिक पे आऊँगा। थोड़ा सा मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि महारत्न कंपनियों को महारत्न कंपनियाँ भारत में कौन कौन सी हैं, क्योंकि कुछ कंपनियाँ महारत्न के लिए भी आपका अप्लाई करने के बारे में, एक्चुअली मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे महारत्न। जी हाँ, 13 महारत्न कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें आपके साथ अगर मैं नाम पढ़ना चाहूँ तो OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, महारत्न कंपनी को अगस्त 3 यानी रिसेंटली आई थिंक महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है OIL को। गेल है आपकी, गेल को महारत्न मिल रखा है। कोल इंडिया है आपकी, BPCL है आपकी। तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब गेल, BPCL, HPCL, IOC, NTPC, ONGC, PFC, पावर ग्रिड, मतलब निफ्टी की जो कंपनियां मेनली, और सरकारी कंपनी, मतलब दिग्गज सरकारी जो है ना, वो आपके लिए महारत्न में है अभी। बाकी तैयारी आपकी इरेडा की भी चल रही है 2030 तक महारत्न बनने की। अब वापस से आते हैं दोस्तों टॉपिक पे।
अब इन कंपनीज के लिए बड़ा पॉजिटिव है। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे 30 अगस्त ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस टू सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, NHPC, रेलटेल Corporation of India and Solar Energy Corporation of India. Railtel Corporation of India has become the 22nd Navratna, followed by Solar Energy Corporation of India 23rd, NHPC 24th, SJVN 25th नवरत्न कंपनी इन इंडिया। यानी टोटल 25 कंपनियां भारत में नवरत्न कंपनी हो चुकी हैं इस समय। शिमला बेस्ड SJVN इज अ लिस्टेड कंपनी विद द फॉलोइंग शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये सब आपको अच्छे से पता ही है तो बताने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है जी। तो ये 4 के 4 स्टॉक एक बार हम टेक्निकल टर्म्स पे देख लेते हैं, 3 इनमें से कि कैसे दिख रहे हैं कैसे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इनमें मेरे को लगता है गैप अप आने की उम्मीद है पूरी है। पहले SJVN की बात करूं तो 133 पे बंद हुआ है कल। ये स्टॉक आपको मींस मंडे को स्टॉक आपको हो सकता है 140 रुपीज़ तक विजिट करता हुआ दिखे और टेक्निकली भी सपोर्ट से ऊपर आता हुआ दिखना चाहिए। अगला स्टॉक आपके लिए जो है NHPC को चेक करते हैं एक बार। NHPC ये कैसा दिख रहा है, चलिए देखते हैं। इसमें भी उम्मीद तो मेरी यही है, सारे 96 पे है। ये तो डबल बॉटम भी बना रहा है कहीं ना कहीं। शॉर्ट टर्म में देखें तो 100 रुपये पार खुल सकता है स्टॉक आपके, या फिर 100 रुपये के आसपास खुल सकता है। नेक्स्ट रेलटेल को भी नवरत्न का दर्जा मिला है दोस्तों, बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ये। रेलटेल की बात करें 490 पे है, ये तो कंटिन्यू ऊपर ही आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ भी आपको लगभग 502 to 510 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक है जो आपके लिए मंडे के ट्रेडिंग सेशन में रडार पे रहने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।